अगर आप बीटेक कर रहे हो या बीटेक करना चाहते हो तो शायद ये वीडियो बहुत ही जरूरी है आपको देखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पूरे जॉब्स शायद खा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ हवा में निकल जाएगा, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि एआई इज जेन्युइनली डूइंग द वर्क दैट ह्यूमंस वर डूइंग अर्लियर, स्पेशली द रिपीटेटिव जॉब्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू करियर 360। अगर आप बीटेक कर रहे हो या बीटेक करना चाहते हो तो शायद ये वीडियो बहुत ही जरूरी है आपको देखना, क्योंकि हमने तय कर रखा है कहीं तो कि अगर बीटेक करेंगे तो नौकरी पक्की है। इन्फोसिस में, टीसीएस में, विप्रो में या फॉरेन कंपनी जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, एप्पल है, लोग समझने लगे कि अगर बीटेक करेंगे तो नौकरी पक्की है। पर अगर ये वीडियो आप देखोगे ना तो शायद आपका होश उड़ जाएगा, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो पूरा चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही डायनेमिक है, और इसकी वजह से शायद आपके जो करियर प्लान्स है बदलना पड़ेगा। जेनसेन हुआंग जो एनवीडिया की कंपनी के सीईओ है, और ये एनवीडिया सबसे बड़ी कंपनी है आज के तारीख में, और ये एनवीडिया की कंपनी के सीईओ का कहना है कि अगर मैं 19 साल का बच्चा रहता हूं आज के दिन में तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस नहीं करूंगा पर फिजिक्स पढ़ूंगा, क्योंकि उनके हिसाब से फिजिक्स में ज्यादा फाउंडेशन रहेगा और ज्यादा उनके करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। और यही बात इलॉन मस्क ने भी दोहराया है। जब इलॉन मस्क से पूछा गया कि एनवीडिया के सीईओ ने ये कहा है आपके हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए बच्चे को, तो उन्होंने भी यही बोला है कि मैं एआई नहीं पढ़ूंगा, ना सीएस पढ़ूंगा, पर मैं शायद फिजिक्स पढ़ूंगा, क्योंकि उनके हिसाब से करियर पाथ फिजिक्स पढ़ने से शायद अच्छा रहेगा। और ये दोनों इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो माहौल बदल रहा है ना, उसका कोई अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, और इसकी वजह से वो करियर पाथ में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। भारत में अगर आप देखोगे ना तो 2012 में 3,370 कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और आज के दिन में ये करीबन 9,000 कॉलेज है। 2023-24 में ये 8,876 कॉलेजेस थे। मैंने आपको 160% की बढ़ोतरी है इन द लास्ट 10-12 साल। पर बात इधर ही नहीं रुकती है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग बीटेक करते हैं, जो सिर्फ 23 लाख बच्चे थे 2010-11 में, आज के दिन में वो 42 लाख है, माने ऑलमोस्ट डबल बन गए। 81% का ग्रोथ है इन 12 ईयर्स अगेन। तो अगर 12 साल में 81% का ग्रोथ रहेगा तो आप समझिएगा आज के दिन में शायद 100% ग्रोथ भी हो गया। पर कहानी इधर शुरू होती है। मैंने अब तक जो बात किया सिर्फ बीटेक के बारे में बात किया था, विच इज ग्रोन फ्रॉम 23,40,000 टू 42,37,000 इन 12 ईयर्स, 2010 टू 2023। पर अगर सीएस और आईटी के बारे में बात करेंगे ना तो ये एक्सप्लोड हो जाता है। और ये डेटा ऐसे ऑल इंडिया स्कूल एंड हायर एजुकेशन का एक सर्वे आता है, उसमें ये आते हैं। उसके मुताबिक जो डेटा है, जो 4.75 लाख स्टूडेंट्स थे 2010 में, 2023 में वो बन गए थे 21,62,000, माने 354% ग्रोथ इन जस्ट 13 ईयर्स। और ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि सब लोगों ने सोच रखा है कि अगर बीटेक करेंगे तो नौकरी पक्की है। टेक में इतने कंपनी आ रहे हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, कोग्निजेंट भारत में है, बाहर के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े कंपनियां हैं, और अच्छा माहौल रहता है, अच्छे तनख्वाह मिलते हैं। तो शायद उसी की वजह से सब लोगों ने सिर्फ सीएस करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गए हैं इन लास्ट 12 ईयर्स। सीएस के बारे में बात करूं, बीटेक दुगना हुआ है, तो जो कोई भी आप बढ़ोतरी देखा है ना उधर, वो पूरा सीएस की वजह से हुआ है। कोर इंजीनियरिंग गिर रहा है और सीएस और आईटी सर्विसेज बढ़ रहे हैं। और इसमें वैसे गलती भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लास्ट 12-15 साल देखोगे ना, 2023 तक, तो हर साल हर बड़ी कंपनी 10-12% ज्यादा कैंपस में हायरिंग कर रही थी। अगर इन्फोसिस देखोगे ना तो 15 साल में उनका ग्रोथ था 153% इन टर्म्स ऑफ मैन पावर ग्रोथ। जो 1,27,000 था 2010 में, वो 3,17,000 हो गया था इन 2025। वैसे टीसीएस हैज ग्रोन फ्रॉम 1,60,000 टू 6,06,000। Wipro has grown from 1,08,000 to 2,34,000. Cognizant from 1,04,000 to 3,36,000 and Accenture from 2,04,000 to 7,99,000. तो हर जगह ना आपको 2 से 4 गुना इनका एम्प्लॉय काउंट बढ़ गया 15 साल में। पर अगर आप ये 2023 से 25 देखोगे ना, जहां से एआई शुरू हुआ है, तो ये कहानी पूरी बदल जाती है। और इसी वजह से आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि आपने शायद पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि टीसीएस ने एक ले ऑफ अनाउंस किया है 12,000 लोगों का। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कंपनी सामने आके कह रही है कि हम टेक ले ऑफ करने वाले हैं।
इसके पहले कभी हुआ नहीं था ये बात। वो कभी भी स्किलिंग नहीं है या रीडिप्लॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं करके वो करते हैं, पर ये टाइम टीसीएस का ले ऑफ प्रॉपर है। हाँ, वो रीजन कुछ भी दे पाएंगे, पर बात यह है कि जब 12,000 का ले ऑफ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही बनता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन टर्म्स ऑफ टेक हायरिंग और सॉफ्टवेयर हायरिंग, और यही आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि अगर आप बीटेक करोगे तो व्हाट आर योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब, आपके चांस कितने हैं अच्छे कंपनी में अच्छी नौकरी लगने लायक। और बाय द वे, ये हायरिंग ले ऑफ के बारे में एक ही कहानी है। आपको यह भी पता है कि बीते 15 सालों में ये पूरे टेक कंपनीज में, स्पेशली इंडियन कंपनीज में, जो हम बोलते हैं आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, ये आईटीईएस कंपनीज में जो है ना, आपके सैलरी 15 साल में कुछ बढ़ी ही नहीं है। टीसीएस में जो 2007 में 3,15,000 था सालाना, अब बढ़ के 2023 में बनाया 3,36,000, माने सिर्फ 21,000 बढ़ा है 18 सालों में। अगर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स को इंडेक्स करके देखोगे ना, तो इनकी सैलरी एक्चुअली घटी है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ते रहता है 5, 6, 7%। 18 साल में कुछ तो बड़ा होगा। अगर वो आईटी इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से हम करेंगे ना, इनकम टैक्स के हिसाब से, तो एक्चुअली टीसीएस में ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 60% घटी है 18 साल में। और यही बात इन्फोसिस में भी हुई है, जहां आपकी सैलरी जो 3,25,000 था 2010 में, 2025 में जाते हुए सिर्फ 3,60,000 हुआ है। विच मीन्स अगर अगेन इन्फ्लेशन से हम आप इसको गिनोगे तो आपका सैलरी रियल टर्म्स में आधा बन गया था। पर जैसे मैंने बताया था, जो पहले 12-15 साल की कहानी है वो अलग है, आज की कहानी अलग है। अगर हम 2023 से लेंगे और यही कंपनीज की कितना एम्प्लॉय काउंट बढ़ गए वो देखेंगे ना, तो ये कहानी पूरी अलग बन जाती है। क्योंकि यही टीसीएस में जो 6,14,000 बच्चे थे 2023 में, एम्प्लॉयज थे जो काम कर रहे थे, 2024 में ये बन गया 6,06,000 और 2025 में 6,07,000। माने ये कुछ बड़ा नहीं, एक्चुअली गिरा है 1%। जो कभी भी 8-10% बढ़ता था हर साल, ये लास्ट 2 ईयर्स में 1.11% गिरा है। इन्फोसिस 2023 में इनका टोटल हेडकाउंट था 3,43,000, आज के दिन में वो 3,20,000 बन गए हैं। माने क्लोज टू 7% की गिरावट आई है इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग विद इन्फोसिस। विप्रो में ये 9% गिर गए हैं। जो 2,56,000 था 2023 में, वो अभी बन गया है आपका 2,33,000, विच एसेंशियली इज 9.22% फॉल। HCL टेक में भी 1% गिरा है, टेक महिंद्रा में भी 2% गिरा है। और ये गिरावट 1-2% के बारे में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि इसके पहले ये 9-10-12% बढ़ता था, अभी गिरना शुरू हो गया 2023 से। और इसकी वजह से आपने ले ऑफ देखा है, आपने टोटल हेडकाउंट गिर रहा है, और सैलरी जहां था वहीं ही है लास्ट 15 ईयर्स में। अगर आप तीनों को देखोगे ना, तो कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है कि अगर आप बीटेक की चूज करते हो तो आपको गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी वही लेवल पर रिक्रूट नहीं कर रहे हैं जितना आपका नंबर ऑफ पीपल हो कंपीटिंग। जैसे आज के दिन में आप देखोगे तो 22 लाख बच्चे कंप्यूटर साइंसेस कर रहे हैं इन अक्रॉस ऑल द कॉलेजेस, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में लगे 22 लाख बच्चे कंप्यूटर साइंसेस कर रहे हैं। पर उतने नौकरी इंडिया प्रोड्यूस कर पा रही है क्या, या उतने नौकरी है क्या इंडिया में और बाहर जो हम इधर पढ़ के जाके कहीं ना कहीं काम कर पाए? और वो बड़ी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। रिसेंटली ना एक जेफरीज करके एक रिसर्च कंपनी है, यूएस में रहती है, और वो ना एक रिपोर्ट निकाली है विच एसेंशियली इज टॉकिंग ऑफ हाउ इज द टेक सेक्टर कोपिंग विद दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने 2 चीज की बात की है। एक तो जो कस्टमर्स इसके पहले थोड़ा काम करवाते थे और उसके लिए 10 लोग काम करते हैं, तो वो मांगते हैं आज के दिन में ये आईटीएस, ये इन्फोसिस जैसे कंपनी से कि इसके पहले आप हमारे लिए 10 लोग काम करवाते थे, अभी 9 लोगों से वो काम करवाइए क्योंकि एआई आ गया है। या दूसरी बात कि अगर 10 लोग इसके पहले काम करते थे, उससे मुझे ज्यादा काम चाहिए या लोग कम कीजिएगा। ये 2 ऑप्शन है। और जब भी लोग कम करेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि वही काम मेरा है पर वो 10 लोग के लिए हम पे नहीं करेंगे, सिर्फ 8 लोगों के लिए पे करेंगे, तो आपको ले ऑफ होता है। और वही हो रहा है हर जगह आपका। जहां भी टेक में रूल बेस्ड फंक्शंस रहेंगे, जहां जो काम है वो रिपीटेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, ट्रांसफरेबल है, उधर आपका नौकरी गिरने वाला है। जैसे टेस्ट इंजीनियर्स, एप्लीकेशन टेस्टर्स, क्यूए टेस्टर्स, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर्स, क्यूए इंजीनियर्स, ये सब ना रिपीटेटिव जॉब्स है, ट्रांसफरेबल जॉब्स है और ऑब्जेक्टिव जॉब्स है। और जब भी ये सब नौकरी रहेंगे ना, तो ये नौकरी घटने वाले हैं। और ये पूरे आईटीएस कंपनीज में ये रेपिटेटिव जॉब्स का पूरा अगर तादाद देखोगे ना, तो 36 से 40% रहता है हर कंपनी में, विच आर रिप्लेसेबल विथ एआई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पूरे जॉब्स शायद खा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ हवा में निकल जाएगा, नहीं, ये नहीं होगा, पर ये तादाद कम होते रहेगी। तो दो चीज हो रही है, एक तो कंपनीज में डिमांड सॉफ्टनेस है, माने उतने ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं जो इसके पहले मिलते थे या मिल रहे थे। और दूसरी बात, जहां भी आ रहा है वो कंपनीज डिमांड कर रहे हैं कि आप कम लोगों से काम करवाइए, क्योंकि एआई आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपके जो एम्प्लॉय हमारे तरफ से करते हैं उसको कम करना है, और दोनों की वजह से आपके नौकरी में फर्क पड़ने वाला है। बाय द वे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली अनाउंस कि 15,000 लोगों को निकालने वाले हैं। AWS ना अपने हंड्रेड्स ऑफ AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म पे के लोगों को उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि ट्रांसफरेबल या रीडिप्लॉयमेंट करने वाले हैं। गूगल ने बोल दिया कि लोगों को शायद थोड़ा बहुत निकालने वाला है। मेटा ने अनाउंस किया है। इंटेल ने रिसेंटली कैलिफोर्निया में ऑलमोस्ट 3,000 लोगों को निकाला है, और ये आगे बढ़ने वाला है, इधर रुकने वाला नहीं है। ये ले ऑफ जो है ये रुकने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है, क्योंकि एआई इज जेन्युइनली डूइंग द वर्क दैट ह्यूमंस वर डूइंग अर्लियर, स्पेशली द रिपीटेटिव जॉब्स। तो इसके वजह से आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए? मैं फिर से बता रहा हूं, ये डिमांड ना हवा में उड़ नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, पर शिफ्ट हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू वैनिश, बट इट विल शिफ्ट। और आपको ना सिर्फ डिग्री और एक कॉलेज में पढ़ने से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, आपको पेपर क्रेडेंशियल से कुछ नौकरी नहीं मिलेगी, आपके स्किल के हिसाब से नौकरी मिलने वाली है। तो वाइल यू गो टू, आप शायद समझोगे कि मैं बीटेक कर लूंगा तो मुझे नौकरी मिलने वाली है, नहीं। अगर आपके पास स्किल नहीं रहेगा ना, तो आप वो कंपनी आएगी 100 लोगों में से सिर्फ 20 लोगों को लोगे, और वो 20 लोगों में आप नहीं रहोगे, क्योंकि ये कम होने वाला है। आपका सप्लाई बढ़ गया, डिमांड गिर गया है, और सैलरी वही है। ये तीनों एक की तरफ से आ रहे हैं आपके पास, और एआई इज रियली ईटिंग इनटू जॉब्स। दूसरी बात आपको ये करना है कि इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए आपको, तो इंटर्नशिप के बारे में ज्यादा सोचिएगा आप। अगर इंटर्नशिप नहीं करोगे तो आपको नौकरी मिलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। एंड लास्टली, हेज योर बेट्स। माने आपको फॉर एग्जांपल आप सीएस कर रहे हो, तो उसके साथ ना फिनटेक, एग्रीटेक, एडटेक, कहीं ना कहीं एक यू नीड टू ऐड सम वन मोर डोमेन स्किल सेट, ताकि आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी में और कहीं नौकरी लग जाए। एंड अल्टीमेटली हैव अ प्लान बी। आपका प्लान बी रहना बहुत ही जरूरी है, विच मीन्स यू माइट डू मास्टर्स, यू मस्ट डू एन MBA, यू माइट डू एन MTech, वॉट एवर इट इज, बट आपको प्लान भी आना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, आपके पास जो कम से कम नौकरी आएगी ना, वो भी शायद आपको जबरदस्ती लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास प्लान भी था ही नहीं। और ये आपके लिए इसीलिए जरूरी है कि जो कुछ भी बात कर रहे हैं ना, आज के दिन में हिंदुस्तान में तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ये 22 लाख बच्चे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स बाहर आने वाले अगले 4 साल में, और आपके जो कंपनीज है जो रिक्रूट करते हैं वो कम कर रहे हैं हर साल, और बाहर के कंपनीज ले ऑफ कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कंपनीज ले ऑफ कर रहे हैं, सैलरी वही है, तो आपको और कुछ ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा गौर से सोचें, समझे क्या हो रहा है आपके आसपास। आप प्लीज ये वीडियो देखिएगा, और अगर आपको कुछ कमेंट्स, डाउट्स है ना, इसके बारे में पूछिएगा, और मैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक एक्सपर्ट को लाके आपसे बात करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।